इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आगाज होने वाला है और यहाँ पर मुकाबला खेला जाएगा टिंकू 11 पटना वर्सेस फॉरबिसगंज 11 के बीच। टॉस का वक्त टिंकू 11 के कप्तान रवि बनारस और फॉरबिसगंज के कैप्टन राजेश सिंह। टॉस का वक्त, टेल की कॉलिंग हुई है और हेड आया है, तो टॉस जीता है रवि बनारस ने। पटना टीम ने और उनका निर्णय क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं यहाँ पर और निर्णय क्या होगा इनका ये देखना शेष। कैसा मतलब पहली बार आए हैं, उसके बाद अच्छा करेंगे और टॉस जीत के पहले फील्डिंग करेंगे। आप पहले फील्डिंग करेंगे। चलिए, टॉस जीतने के बाद करेंगे पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है रवि बनारस ने और वक्त हो गया है अब कमेंट्री बॉक्स में ले जाने का। तब तक अमीरुल भाई बातचीत कर रहे हैं 70। ओके, थैंक यू। और चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तो मैं भी क्षेत्र रक्षा नहीं करता, लेकिन अब पहुंच चुके हैं। और राजेश सिंह से वो हमारे लिए अच्छा बातचीत है। होती हुई कोशिश करेंगे अच्छा करें और मैच जीतें। तो पहले आपको बैटिंग करना पड़ रहा है। एक छोटा सा ग्राउंड है, पिच भी बहुत ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। तो आप कितना माइंड पे सेटअप कर रहे हैं? कोशिश करेंगे 200 250 प्लस करें यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से ग्राउंड लग रहा है 250 प्लस स्कोर ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेव करना है तो कम से कम 12 प्लस का रन रेट चाहिए हम लोग को। बेस्ट ऑफ लक राजेश सिंह जी। यहाँ पर मालिक इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच खेला जाता हुआ टिंकू 11 पटना वर्सेस फॉरबिसगंज के बीच, जिसमें टिंकू 11 के कप्तान जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं रवि बनारस ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। ये हैं रवि बनारस, जिनकी शानदार बल्लेबाजी होती है और बेहतरीन गेंदबाजी भी करते हैं और कई दफ़े अपनी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के ज़रिए टीम को चैंपियन भी बनाया है। हाल फिलहाल गढ़िया में 1 लाख इनामी राशि की टूर्नामेंट में लाजवाब 81 रन बनाने के बाद इन्होंने मैन ऑफ द मैच का भी खिताब जीता था और अपनी टीम को चैंपियन भी बनाया था। ये हैं रवि बनारस, जो स्क्रीन पर आपके दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी जितनी भी पारियों में मैंने कमेंट्री की है, सबों में इन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस किया है। अगर 2 साल पूर्व यूनिस ट्रॉफी के परफॉर्मेंस को छोड़ दें तो एक बुलबुल खान साहब के तत्वावधान में मालिक इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय सुल्तान नगर KMS क्लब एंड लाइब्रेरी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस लाजवाब आयोजन के लिए। और दर्शकों को मैं शुरुआत में ही दिखा देना चाहूँगा कि चारों तरफ फुल पैक्ड यहाँ पर दर्शक दिखलाई पड़ रहे हैं। महिलाओं के भी बैठने की व्यवस्था की गई है और क्या गैलरी का निर्माण किया गया है, शानदार, लाजवाब, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। अभी हमसे जुड़ने वाले हैं लाइव कमेंट्री में अमीरुल इस्लाम से जुड़ने वाले हैं। खेल शुरू होता हुआ पहली गेंद, हाउ वाज दैट की अपील। चूँकि इसमें LBW के नियम भी लागू हैं। पहली दफ़ा मैंने टेनिस बॉल के मुकाबले में देखा है, चूँकि पहली दफ़ा मैं पश्चिम बंगाल आया हूँ, तो और यहाँ पर लेग बिफोर विकेट आउट हो सकता है बल्लेबाज टेनिस बॉल में। फुल लेंथ गेंद, गेंद के पीछे आए थे, बड़े प्यार से गेंद को कवर से एरिया में धकेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। इनामी घोषणाओं के बीच छक्के पर इनामी घोषणा हुई 500 रुपये की। और यहाँ पर कैच, क्या यहाँ पर आउट? जी हाँ, पहला विकेट गिरा है यहाँ पर। तो फॉरबिसगंज टीम का पहला विकेट गिरता हुआ, अभी खाता भी नहीं खुला था और बल्लेबाज आउट होकर वापस पेवेलियन चले गए हैं। भाई बॉलर का नाम पूछना। रंजीत यादव को पहली सफलता मिली है। डीजे ते जे আছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি মাইক্রোফোনটা পাঠাও। और लीजिए, दूसरे विकेट का भी पतन हुआ है। अभी एक विकेट गिरा था और दूसरे विकेट का भी पतन, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरे हैं। संकट में गिरती हुई
फारबिसगंज की टीम। राजेश सिंह, एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर राजेश सिंह की एंट्री हो रही है। बड़ा दारोमदार इनके कंधों पर आने वाला है। 2 विकेट्स पतन और रन बने नहीं, 0 पर 2 विकेट फारबिसगंज की टीम गंवा चुकी है। बल्ले का किनारा लेते हुए निकली थी, भाग्यशाली रहे राजेश। मिड ओवर के साथ साथ 2 विकेट इस ओवर में गंवाए हैं। फारबिसगंज की टीम ने बैकफुट पर नजर आ रही है। में अनिल आए हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी हो रही थी इसके पूर्व, और अब जो सामने वाला एंड है, जो सिरा है, जहां पे हमारे चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं, उस एंड से गेंदबाजी की जाएगी। मैं फील्ड की पोजीशन बता दूं, एक स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग। ये व्यू रचना है घेरे के अंदर की। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद थी, हिट किया था विकेट को गेंदबाज ने अपने सामने। जिस टाइम बॉल करने के लिए जाएगा ना, चंदन, और फिर से हवा में गेंद, और फिर से एक विकेट। ये क्या हो रहा है? विकेटों का पतन लगातार जारी। पतझड़ का मौसम अभी आया नहीं है और यहां पर विकेटों का पतझड़ लगा हुआ है। पूरी तरह से बैकफुट पर फारबिसगंज की टीम। अगर स्कोर की बातें करें तो अब तक खाता नहीं खुला है और 3 विकेट्स भी गंवा चुकी है फारबिसगंज की टीम। मुश्किलों में फंसी हुई, विकेट दनादन गए और खाता भी नहीं खुला। ये आश्चर्यजनक बात। 2 विकेट पिछले ओवर में गए थे और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक बल्लेबाज आउट हुआ है। चंदन की फुल लेंथ गेंद, सर को नीचे झुकाया, पुश किया हल्के हाथों से, बैक टू द बॉलर। बॉलर ने फॉलो थ्रू में गेंद की फील्डिंग की और मुड़ चले अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ। जो व्यू रचना है वो 6 खिलाड़ी ऑफ साइड, 3 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यू रचना के साथ चंदन राइट आर्म ओवर द विकेट। बिल्कुल ऐसे ही खेल दिखाने होंगे अभी बल्लेबाजों को, क्योंकि उनके 3 आपके विकेट्स गिर चुके हैं और ऐसे में अब विकेटों के पतन को रोकने की जरूरत। जांचा, परखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। ये क्रिकेट का खेल और जिंदगी एक दूसरे के पूरक है। कहीं ना कहीं से अगर आप जांचेंगे, देखेंगे तो शॉर्टकट ना तो क्रिकेट में है ना जिंदगी में। और ये गेंद हवा में गई है, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे जा रहे हैं। कोशिश भी हुई थी, हाथों से गेंद छिटकती हुई चली गई बाउंड्री लाइन के पार। वाह क्या इशारा है! क्या बल्लेबाजों ने सोचा कि भैया एक ही बॉल पर क्यों ना वो सारा हिसाब किताब बराबर कर लिया जाए। एक छक्का निकला प्रेम के बल्ले से, ओवर की भी समाप्ति हुई। तो कुल ओवर संपन्न हुए हैं 2 रनों की संख्या 6, 3 विकेट के पतन के पश्चात। बिल्कुल इसी तरह की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। मंझे हुए बल्लेबाज हैं, इनकी 25 पारियों पर मैंने लेदर बॉल में कमेंट्री की है। मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक नामचीन, विजय हजारे ट्रॉफी के नामचीन लब्ध प्रतिष्ठित बल्लेबाज राजेश सिंह। ओह माय गॉड, क्या कलाइयां मुड़ी है भैया। लाख चौके और छक्के आप मार लीजिए, लेकिन जब तक ज़मीनी शॉट आप बेहतरीन नहीं खेलते हैं, आपकी कलाकारी नज़र नहीं आती है, तो लोग आपको बल्लेबाज नहीं मानेंगे। चौके छक्के लगाने से कोई बल्लेबाज नहीं बन जाता, आपको क्लासिकल शॉट्स निकालने पड़ते हैं। बड़ा ही खूबसूरत शॉट, रनों का आंकड़ा 7 को चूमता हुआ। एक बार फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, अपने राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। राहुल, बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल खैर मकदम किया, हमारा शानदार छक्का निकलता हुआ प्रेम के बल्ले से।
दर्शकों में उत्तेजना की लहर दौड़ा दी है प्रेम ने। पहले तो सफल किया था खुद को, डांसिंग डाउन द ट्रैक निकल आए थे सामने। जैसे ही देखा कि गेंद तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, बल्ले की धार को कुंद किया, दबाया अपने सामने और फिर से पिच को निहारते हुए कदमों को कुछ आगे पीछे करते हैं, गेंद को जांचते हैं, परखते हैं। जिन गेंदों पर छक्के आने चाहिए छक्के लगाते हैं, और जिन गेंदों को सम्मान देना होता है प्रेम, उन्हें बड़े प्रेम से सम्मान दे देते हैं। ये क्रिकेट की अदावत है, ये दास्तान ऐसे नहीं लिखी जाती है। शतक की पारी कई खेल चुके हैं, शतक की पारी देखिए, कितना खूबसूरत शॉट। बेशक 1 रन मिले हों, लेकिन ऐसे शॉट्स से बल्लेबाज के जो मनोबल होते हैं वो बढ़ते हैं, बल्लेबाज का मनोबल बढ़ता है। तो चलिए मैं बता दूं कि ओवर की समाप्ति एक बार फिर हुई है। कुल ओवर 3 रनों का आंकड़ा 14, 3 विकेट के नुकसान पर आगे का आंखों देखा हाल हमारे प्यारे भाई अमीरुल। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ বিএন শেখর দাদা। 3 ওভারে খেলা শেষ, স্কোর বোর্ডে ধোনি ওভার সংখ্যা 14, কিন্তু তার বিনিময়ে উইকেট হারিয়ে ফেলেছেন 1 নয় 2 নয় 3টি। খেলার ঠিক এখন পর্যন্ত প্রেম এর ব্যাট থেকে আলোচনা সব দেখতে পেয়েছি। স্ট্রাইকে এবারে থাকবেন চন্দন, চন্দন ব্যাটে প্রেম, ব্যাটে বলে চন্দ্রমান পাওয়ায় তুমি উঠেছে আজকে ক্রিকেট করে গেছে এগিয়ে চন্দন, প্রেমের জন্য আবার জোরে শট চলে ফিগার যত করেছে বলতে কি করবেন নিশ্চিত রূপে রান। হ্যাঁ প্রেমদা কি বলছেন? এই বলে আর নজরুল তার তরফ থেকে আবারও খেলোয়াড়দের শর্ট ছিল, ফাইনাল করতে পারেনি। ততক্ষণে শর্ট থেকে খেলোয়াড় এসে বলকে ফিল করতে আরো রান ছোটের গতিতে যাওয়ার কারণ এবারে পাথরে শট করার চেষ্টা, ব্যাটিং शानदार छक्का निकलता हुआ प्रेम के बल्ले से, तीसरा छक्का निकला है। आज आए हैं राजा कमेंट्री बॉक्स से, एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने होंगे राजेश सिंह। शॉट 4 বোতল জল এই মাঠে নিয়ে যেতে হবে। फ्री हिट, नो बॉल का इशारा। शानदार शॉट, लाजवाब बेहतरीन छक्का राजेश के बल्ले से। शानदार स्टाइल छक्का देने का अंपायर का। शानदार शॉट, लाजवाब छक्का, एक और बेहतरीन छक्का निकलता हुआ राजेश सिंह के बल्ले से। नया ओवर शुरू होता हुआ बैक टू द बॉलर खेला है, पुश किया हल्के हाथों से। बिल्कुल इसी तरह की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं मलक इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मुकाबला फॉरबिसगंज बनाम पटना के बीच। बहुत ही खूबसूरती से बैकफुट पर आए थे, जगह बनाई, रूम बनाया अपने लिए, उछाल दिया लॉन्ग ऑन पर, शानदार छक्का। अजीबो गरीब हरकत करते हैं प्रेम, और बड़े ही प्रेम से सहला देते हैं, गेंद को पहुंचा देते हैं बाउंड्री लाइन के पास। ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश की थी, स्लैश किया हल्के हाथों से, फाइन लेग की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद थे। रन लेने की चाहत तो अवश्य थी, लेकिन सामने से जैसे ही देखा
बहुत ही तेजी डाली थी गेंद में, जो रफ्तार थी उस रफ्तार के पीछे आते हैं बल्लेबाज और अपने कदमों का इस्तेमाल करते हैं, कलाइयाँ मुड़ती हैं तो देखने में बड़ा ही सुकून मिलता है आंखों को। एक और रन, इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल पहुंच गया है 49। 49 रन। टॉस जीता था रवि बनारस ने और पहले शतरक्षण करने का निर्णय लिया। 0 पर 3 विकेट गिर गए थे फॉरविजन्स के, लेकिन प्रेम और राजेश सिंह ने वापसी करा दी है। हल्के हाथों से गेंद फेंकना आजकल आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में एक पैशन बन गया है, फैशन बन गया है। अक्सर स्लोअर पर आपने विकेट्स भी गिरते हुए देखे होंगे। बाबू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। छड़ा रहा बदन, लगभग 5 फीट 10 इंच की हाइट, प्रेम के लिए गेंदबाजी करेंगे। ओहो, बिल्कुल वाइड पट्टिका जहां पर चिन्हित रहती है वहां पे भी गेंदबाजी करने की, यॉर्कर लेंथ की गेंदें फेंकने की एक परंपरा है आजकल। और ऐसे में बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और यहां पर लीजिए, बातों ही बातों में एक और विकेट का पतन हो गया। चौथी विकेट जाती हुई प्रेम आउट हुए। 50 रन नहीं पहुंचा है। 49 पे 4 विकेट गंवा चुकी है फॉरविजगंज की टीम बैकफुट पर। और ये उल्लास देखिए, उत्साह देखिए, रवि बनारस की टीम किस तरह से एकजुट होकर फिर से प्लान बना रही है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल अगर इसकी दूरी मापी जाए तो लगभग 110 मीटर की। ओह माय गॉड, लीजिए दनादन 2 छक्के निकलते नहीं। और यहां पर चूंकि कमेंट्री बॉक्स से पोजीशन नजर नहीं आ रही थी और एक आसान सा कैच पकड़ा है रवि बनारस ने। 5वां झटका लगता हुआ। ये क्या हो रहा है? ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की थी, गेंद के पीछे आए। कवर्स एरिया, स्वीपर कवर का जो क्षेत्र होता है वहां हल्के हाथों से सहलाया और जब तक गेंद की फील्डिंग होती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। संजय घोष पर फ्री हिट का फायदा उठाया, चौका निकलता हुआ। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही लंबा छक्का, डीप मिड विकेट में एक लंबा छक्का निकलता हुआ। चूंकि बॉल चली गई थी छक्के के लिए, गिली हो गई थी, तो उस हिसाब से बल्लेबाज देखना चाहते हैं कि जिस बॉल पर मैं बल्लेबाजी कर रहा था शायद उसमें से रुई थोड़ी सी हटी हुई नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानियां होती है बल्लेबाजों को। शानदार बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी राजेश सिंह की। राजेश सिंह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि 5 विकेट से गिर गए। किशोर के लिए कृष्णा मूर्ति आए हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, शानदार छक्का, फिर से छक्का। किशोर के बल्ले से और यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और विकेट का पतन, 6ठी विकेट गिरी है यहां पर, मुश्किलों में गिरती हुई टीम। बहुत ही खूबसूरत शॉट डाउन द ट्रैक, मिड ऑफ एरिया में पुश किया हल्के हाथों से। छोटा सा ग्राउंड है, जब तक गेंद बाउंड्री लाइन पर फील्ड करते रवि बनारस टहलते हुए चहलकदमी करते हुए 1 रन लिया राजेश ने। रनों का आंकड़ा कुल इस सिंगल के जरिए 82, जबकि विकेट्स का जो पतन हुआ है वो 7।
और यहाँ पर चूंकि फ्री हिट थी ये, जिसमें आप रन आउट से खुद को बचाते हैं तो किसी भी प्रकार के शॉट्स खेल सकते हैं। उछाल थी गेंद में और ऐसे में गेंद को जांचा परखा और जाने दिया विकेटकीपर के दास्तानों में, लेकिन जब अंपायर साहब का इशारा आता है वाइड का तो भैया दिल बाग बाग हो जाते हैं। लगता है कि हाँ, इंटरनेशनल स्तर का ये अंपायर है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बिली बॉर्डन से भी टॉप। फिर से कलाइयाँ मुड़ी है स्क्वायर लेग की दिशा में, हल्के हाथों से मोड़ते हुए राजेश सिंह ने 1 रन लिए। राजेश पहुंचे 18 पर और रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ चला गया है 87 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि 10वें ओवर डाली जा रही है। कृष्णमूर्ति राइट आर्म ओवर गेंदबाजी करते हैं, अच्छा खासा अनुभव, कमिट किया था पहले से ही बल्लेबाज ने खुद को, और जब तक फाइन लेग की दिशा में गेंद को फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चला गया 88 रन। 6 विकेट गंवाकर फारबिसगंज की टीम से कुछ उम्मीदें पाल रखी थी यहाँ के दर्शकों ने कि चौके छक्के की बौछार होती, कुछ हुई भी। एक बार फिर से गेंद के पीछे आए थे, बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, दबाव बढ़ता हुआ, लेकिन इन दबावों से बाहर निकलना ये बहादुर, ये बिहार का रणजी और विजय हजारे मुश्ताक अली ट्रॉफी का क्रिकेटर भली भांति जानता है। मैंने कई दफे इन्हें अपनी टीम को चैंपियन बनाते हुए देखा है। थोड़ी सी इनकी तंद्रा भंग हुई और अंपायर वहां पर लोटपोट हो रहे हैं। अरे भाई, और यहां पर एक बार फिर से अंपायर का इशारा, उन्होंने गेंदबाज को कहा क्या कर दिया आप, हल्के हाथों से गेंद को धकेला है पॉइंट एरिया में और 1 रन लिया। मैं कमेंट्री कर, कृष्णमूर्ति की गेंद जब तक समझ पाते तब तक गेंद आकर उनकी कमर की ऊंचाई में उलझ गई थी। ओवर नंबर 1 और संपन्न होता हुआ 90 रन हुए हैं 6 विकेट के पतन के पश्चात फारबिसगंज का, जबकि ओवर नंबर कुल ये 10वां संपन्न हुआ है। तो 10 ओवर की समाप्ति हुई है 90 रन 6 विकेट के नुकसान पर फारबिसगंज। आगे की दास्तां लेकर आगे बढ़ाएंगे हमारे अमीर भाई। धन्यवाद शेखर भाई। सुंदर प्लेसमेंट में मिस्टी चार रन, ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट टू यू बाय KMS सुल्तान नगर। সুন্দর ব্যাটসম্যান ঠিক আছে রয়েছে, কোনো রান পাবে না, অনবদ্য ব্যাটিং। जवाब शॉट এবং খেলেছেন আলফ্রেড খান, শাহনওয়াজ খান এবং হাফিজুল ইসলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আমিরুল ইসলাম এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন পিয়ার শেখর এবং লাইভে যারা রয়েছেন এতটাই চাপে রয়েছে MSCC ফারবিসগঞ্জ দল। সংযোগ হয়নি, বল ছুটে উইকেট রক্ষকের হাতে। আরেকটি ডট বল। পুরোপুরি দলীয় রান সংখ্যা 111 বলে খেলা শেষ। 6 উইকেটের বিনিময়ে হাতে থাকবে আর শেষ 9 ওভার অর্থাৎ 54 বল। আপনারা দেখছেন মালিক বদলটা কই। দর্শকদের জানিয়ে রাখি আমাদের সঙ্গে একটু পরে আপনাদের সঙ্গে উপভোগ হবেন বাংলা চলচ্চিত্রের এক অভিনেতা, উনি হচ্ছেন খোরাজ মুখার্জি। আর কিছুক্ষণ বাদে আপনাদের সঙ্গে আমি আরো একটা দর্শকদের জানিয়ে রাখি
বাংলায় যদি বলি 67 বলে খেলা শেষ, স্কোর বোর্ডে দলের রান সংখ্যা 100, 6 উইকেটের বিনিময়। পরে বল দিয়ে আবার আব্দুল রাজিব, আবার একটু मेरा मानना है कि जिस तरह से विकेट्स का पतन हुआ है और ऐसे में हड़बड़ाहट अभी दिखाएंगे, उनके हाथों में कम से कम 9 ओवर भी शेष हैं। 54 गेंदें काफ़ी होती है और T20 के मुकाबले में 2 ओवर काफ़ी है पूरे मुकाबले को बदलने के लिए। कई दफ़े आपने भी देखा है एक ओवर में 36 रन बन जाते हैं, 30 रन बन जाते हैं। तो ठीक है, जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है, विकेट्स आपके हाथ में नहीं है, विकेट को आप संभाल कर रखें, बाजी कभी भी पलट सकती है। আর একটু সিঙ্গেল শিবানী স্যারের উদ্দেশ্যে বলছি, স্যার আমাদের এবারে স্ট্রাইকে আবারও অজিত সিং। ক্লাস আজকালকার और ये ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त है। ड्रिंक्स इंटरवल बड़े लाजवाब अंदाज में। দাদা প্লিজ সময় খুব কম ব্রেক থাকে, আর কিছু মিনিট খেলা আছে, তারপর ইনিংস ব্রেক হবে। বোতল নিয়ে আসতে হবে তো, বোতল নিয়ে আসলে কেন জল না छक्का निकलता, बेहतरीन से गेंद के आने का इंतजार किया और इसी के साथ 9 बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ तो एक और अतिरिक्त शुमान में वृद्धि होता हुआ रनों का कुल आंकड़ा चला गया है 110। 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर को लिए 13वीं फेंकी जा रही है। आप प्यारे YouTube चैनल के दर्शकों, आपने मुझे सपोर्ट किया है और 1 लाख सब्सक्राइबर से मात्र 1000 में पीछे हूँ। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, मुझे प्यार दिया है और मैं हूँ इस बार पहली दफ़ा बंगाल क्षेत्र में मालिक इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय सुल्तान नगर KMS क्लब एंड लाइब्रेरी की तरफ से। और यहाँ के दर्शकों का क्या फुल सपोर्ट मिला है। क्लब के जितने सारे मेहनती बंदे हैं उन्हें मेरा सैल्यूट है और ख़ासकर बुलबुल खान दादा को मेरा बहुत बहुत सैल्यूट। बहुत खुशी हुई उनसे आज मिलकर। अच्छा शॉट, क्या कमाल की, ये तो भैया लो बैकलिफ्ट से शानदार छक्का निकाला है। लाजवाब अंदाज में सरफराज खान के बल्ले रनों का आंकड़ा चला गया कुल छक्के की मदद से 116। Oh my God, what a shot! Lovely Hughes and मैम ऑफ 6। और ये अंपायर साहब मुझे बतलाने आ रहे हैं, अरे जल्दी से बोलो छक्का लगा है। ये कहाँ चले आए, ये अंपायर साहब कहाँ चले आ रहे हैं। Oh my God, भांगड़ा कर रहे हैं। हो कृष्णमूर्ति, और यहाँ पर कंधे की उछाल तक आई थी गेंद। बहुत ही तेज गेंद थी ये, वेल लेफ्ट। जिस तरह से गेंदों को खेलना अच्छी कला मानी जाती है, उसी तरह गेंदों को लेफ्ट करना छोड़ना भी बड़ी कला मानी जाती है। ओवरसीज में पहले इंडिया की टीम कभी जीतती नहीं थी, लेकिन जब से उन्होंने गेंदों को लेफ्ट करना सीखा है, भारत की टीम विदेशों में जीत दर्ज कर रही है। हो 2 माइंडेड रहे थे, फ्रंट फुट पड़ाए थे, बैक फुट पड़ गए और अंपायर साहब क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जी भैया मुझे कुछ लगी है, मैं कहीं जाने वाला हूं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उनकी कलाइयाँ मुड़ी और बातों ही बातों में उन्होंने 1 रन लेकर राजेश सिंह को कहा कि अब कप्तान साहब अपनी जिम्मेवारी आप निभाएं। रनों का आंकड़ा कुछ चूलता हुआ इस सिंगल के जरिए 124, 6 विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर की और करंट रन रेट चल रहा है 8.96 की। रन रेट मिला जुला कर बढ़िया है।
फुल टॉस और गलत गेंद का सही इलाज करने के माहिर बल्लेबाज माने जाते हैं राजेश सिंह। इन्हें आप चकमे में डाल नहीं सकते हैं। बड़ा बल्लेबाज, मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी में अपने जलवे दिखाने वाले राजेश सिंह। एक नया ओवर शुरू होता हुआ। कमेंट्री बॉक्स एरिया के तरफ से गेंद नजर नहीं आ रही है कुछ लोगों को, और ये अंपायर साहब भी कुछ ऊंचे हो गए और उछलते हुए कहा कि भैया ये छक्का के लिए गेंद गई है, लाइए 6 से इस गेंद को। इस छक्के की वजह से रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 136, 6 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट में दोस्तों उछाल आ गई है। 9.60 की करंट रेट चल रही है, और इसी हिसाब से अगर रन बनते रहे तो 20 ओवर के मुकाबले में यकीन मानिए कि 200 रन आज बन जाएंगे। अगर 200 रन बन गए तो मुकाबला बड़ा जानदार होने वाला है दोस्तों। लाजवाब, शानदार, बेहतरीन अंदाज। और इसी के साथ मैं इंतजार कर रहा था कि अंपायर साहब कब हमारी तरफ मुड़ेंगे और बताएंगे कि भैया ये वाइड गेंद है। जब तक उनका इशारा नहीं तब तक मैं बताऊं कैसे। इस अतिरिक्त रन के जरिए आंकड़ा हो गया 137, 6 विकेट के नुकसान पर 15वीं ओवर फेंकी जा रही है। करंट रन रेट 9.67। बिल्कुल, अगर छक्के मारने के उस्ताद हैं आप और रोटेशन में विश्वास रखते हैं तो ऐसे में विकेटों का पतन नहीं होता है। विकेट तब गिरते हैं जब आप छक्के मारने के बाद दूसरा छक्का मारने जाते हैं, लेकिन रोटेशन अगर आपने की तो फिर अगले बल्लेबाज को भी खेलने का मौका मिल जाता है। सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 138। टिंकू 11 पटना ने पहले टॉस जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। 7 गेंदों में 3 विकेट भी गिर गए थे 0 के योग पर फॉरविसगंज टीम के। और यहां पर झटका लगता हुआ, जिस विकेट का इंतजार था टिंकू 11 पटना की टीम को, उस विकेट को प्राप्त कर लिया है। राजेश सिंह जैसे एक दिग्गज बल्लेबाज को पेवेलियन लौटाया है। फिर से पटना टिंकू 11 की टीम की गाड़ी पटरी पर लौटती हुई बड़े मायूसी में दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी मैंने लगभग 25 पारियों में कमेंट्री की होगी, जिसमें 20 पारियों में ये मैन ऑफ द मैच हुए हैं। इतने बड़े क्रिकेटर टेनिस में बहुत ही कम जाने का मौका मिलता है, लेकिन ये आपका महान आयोजन लेदर बॉल को भी मात दे रहा है भैया। बिल्कुल, मैं फील्ड की पोजीशन, विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट और एक शॉर्ट फाइन लेग। नवीन कि गेंद के पीछे आए, सर को नीचे झुकाया, कंधे नीचे झुके, और जब आप ऐसे शॉट्स खेलते हैं तो बिल्कुल आप बेताज बादशाह बन जाते हैं क्रिकेट के। जिस तरह से राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने अपना झंडा बुलंद किया, लोहा मनवाया विश्व में, आप ऐसे शॉट्स खेल के बन सकते हैं। लेकिन ये T20 का मुकाबला है, 2-3 बॉल आप भांपें और फिर रोटेशन करें। नहीं आ रहे, ये भाई नहीं आ रहे, नाम सर्च किया मैंने, आ रहा नहीं। नवीन, अच्छी गैदरिंग, और मुझे आश्चर्य होता है कि तेज गेंदों में बिना विकेट कीपिंग ग्लव्स के गैदरिंग करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं BN मंडल यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ, मधेपुरा रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और बगैर टेनिस में भी मुझे कीपिंग ग्लव्स की आवश्यकता होती है। 139 7 पर नए बल्लेबाज के रूप में राजेश सिंह के आउट होने के बाद आए हैं ज्ञानेश्वर। ज्ञान के साथ अगर ईश्वर शब्द जुड़ा है तो यकीन जानिए कि ये शब्द बड़ा मायने रखता है। नवीन ज्ञानेश्वर के लिए हल्के हाथों से गेंद को कलाइयां मोड़ते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा है, और जब तक गेंद को फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी, और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चला गया
नॉट 140 रन फॉरबिसगंज 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि अभी अभी 15वीं ओवर संपन्न हुई है। जो रन रेट 9.75 पर था वो रन रेट अब गिरा 8.75 पर पहुंच गया है। मैं गेंदबाजी विश्लेषण भी अगर संभव हो तो आपको बताना चाहूँगा कि अब तक कौन सबसे सफलतम गेंदबाज रहे हैं। हालांकि जिन जिन गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है अपना भरपूर हुनर दिखाया है, प्रतिभा दिखाई है और निश्चित तौर पर यहाँ के दर्शकों में के दिलों में भी जगह बनाई है पटना टिंकू 11 के गेंदबाजों ने। तो एक बार फिर से देखिए दर्शकों का हुजूम, भारी तादाद दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पे। मैं हूँ हरिश्चंद्र नगर सुल्तान नगर KMS क्लब द्वारा आयोजित मलिक इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट कार्निवाल में बुलबुल खान साहब का एक लाजवाब आयोजन। ओह, जब इस तरह के शॉट्स खेले जाएं और इतनी रिदमिक गेंदबाजी हो तो यकीन जानिए मुझे लगता है ये लेदर बॉल का मैच तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये टेनिस है। और टेनिस खेले क्यों नहीं, क्योंकि लेदर बॉल में कोई अब ऊपर पहुंचने के लिए कोई गॉड फादर चाहिए आपको। रंजीत, ओ लाजवाब क्रिकेट विद इंटरटेनमेंट, खूबसूरत शॉट है, लेकिन मुझे लगता है यहां पर 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। आपका ग्राउंड भी बड़ा ग्रासी है, खूबसूरत है, नहीं तो कई दफे बहुत जगहों पर इस शॉट में आउटफील्ड की वजह से चौका भी मिल जाता है। रनों का आंकड़ा फिर से मैं बता दूं, दास्तान बता दूं, कुल 141 और ये ओवर 16वीं फेंकी जा रही है। पटना टीम के कप्तान को देखिए, जब ये धरती पर चलते हैं तो धरती कांपने लगती है। रवि बनारस इनका नाम। जब बल्लेबाजी करने आएंगे तो इनकी बल्लेबाजी का अपना ही अंदाज होता है। स्लिप में खड़े हैं रवि बनारस। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 40 रन और बन गए फॉरबिसगंज टीम के तो जिस प्रकार आज विकेट बेशक सूखनी शुरू हो गई है, लेकिन दमदार मुकाबला होगा, रोचक आखिरी ओवर तक ही मुकाबला जाने वाला है, लेकिन 180 रन बनाने होंगे। और गेंद कहां जा रही है भाई? यहां पे ब्लाइंड पोजीशन है मेरे के लिए क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंपायर के इशारे को देखा मैंने, एक शानदार छक्का निकलता हुआ। ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय KMS क्लब सुल्तान नगर। 100 से 3 रन कम। नवीन चकमे में डाला, गेंद बल्ले से बिल्कुल थोड़ी ही दूर बची थी, लेकिन अब मुकाबले में ज्यादा फुल लेंथ गेंद। वाह, कमाल की गेंदबाजी भाई, उतनी सुंदर बल्लेबाजी और उतनी सुंदर कोशिश फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की गेंदबाज नवीन की हुई थी। हालांकि बल्लेबाजों को सिरे बदलने से रोक नहीं पाए। सिंगल निकलता हुआ, रनों का आंकड़ा चूमता हुआ 148 का चला गया है। 7 विकेट गंवा चुकी है फॉरबिसगंज की टीम। टॉस हारी थी और पटना ने कहा बल्लेबाजी कीजिए, मैं पीछा करूंगा। 150 तक कभी आंकड़ा नहीं पहुंचा है। जो दर्शक देर से आए मैं बता दूं, 7 गेंदों में 0 के स्कोर पर 3 विकेट गिरे थे फॉरबिसगंज टीम के। नवीन राइट आर्म राउंड विकेट यहां पर। क्या बात है, जिसको राम रखे उसको कौन चखे। वाह, राइट आर्म ओवरटेक विकेट, a huge and mom of 6 ball crossing boundary for 6. What a shot, लाजवाब, बेहतरीन। इस ओवर की लगातार दूसरी 6, ये लगा शानदार छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट यू बाय मलिक इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सुल्तान नगर।
लाजवाब अंदाज में यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ। हो इस ओवर में 2 दफे मौके मिले थे क्षेत्ररक्षकों को, लेकिन ये तकदीर का बादशाह है बल्लेबाज। 164 अब दमदार स्कोर निकलने लगा है और भरोसे के साथ लोग यहाँ पर दर्शक ये कह सकते हैं कि मुकाबला रोमांचक होने वाला है। ओवर नंबर समाप्त हुआ है, कुल 18 गेंदें शेष हैं और करंट रन रेट दोस्तों 9.11 की। लीजिए मजे, चीयर्स गर्ल के। कप्तान वापस लौटे हैं और ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों को पर जिम्मेवारियां बढ़ती हुई। ये शॉट क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ में, लेकिन गेंद आई मिड ऑन एरिया में। खैर 1 रन मिला। एक रन से, एक वोट से हार जीत का फैसला होता है। 1 वोट कम मिलेगा तो आप मुखिया नहीं बन सकते हैं, या कोई भी विधायक के चुनाव में भी हार सकते हैं। जी, ओ माय गॉड, क्या शॉट है। दर्शकों के पैसे वसूल हो गए भैया इस छक्के से। जी जी, कुल रनों की संख्या 171, 7 विकेट के नुकसान पर। ओहो, जितना दमदार शॉट उतनी ही फुर्ती से फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड भी किया गेंदबाज ने। गेंदबाज हैं कृष्ण मूर्ति, जिनका चेहरा कृष्ण की तरह, मूर्त की तरह जो दिखाई पड़ते हैं उन्हें कृष्ण मूर्ति कहा जाता है। दूर वाले एंड से, फारवे एंड की तरफ से, दाहिने हाथ से। और शॉट ऑफ लेंथ गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ। 6 रनों का दूर में डांस वो कौन आ गए? शाहरुख खान। ओहो, इस छक्के की मदद से रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ और एक मौका बन रहा था। रन आउट हो जाते, 2 मौके थे, लेकिन ऐसे मौके बनते बिगड़ते रहते हैं क्रिकेट की कहानी में। आइए काफ़ी देर के बाद बाकी बची हुई गेंदों का, ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे खूबसूरत दोस्त और आपके होस्ट अमीरुल भाई। धन्यवाद शेखर दा। 18 ওভারে রান সংখ্যা 178 রান। ম্যাচ কিন্তু উপভোগ করছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি প্রয়াজ মুখার্জি মহাশয়। একটু পরে আপনাদের সামনে আসবেন। আর শেষ অপেক্ষা 12 বলে এগিয়ে যাবে বলার পরে বল। एक और लाजवाब छक्का निकालता हुआ, लाजवाब छक्का, बेहतरीन छक्का सरफराज के बल्ले से। शानदार शतकीय पारी खेलने के बाद एक और छक्का 56 पर सरफराज। हो शानदार छक्का सरफराज के बल्ले से। छक्कों की बारिश हो रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वक्त बहुत कम है और ऐसे में परछाइयाँ देखिए लंबी होती जा रही हैं। ओ माय गॉड, हेलीकॉप्टर उड़ाया है सरफराज ने। लाजवाब बल्लेबाजी, अकेले दम पर फॉर्बिसगंज की टीम को भरोसे के लायक स्कोर तक पहुंचाने का मादा दिखाया है सरफराज ने।
কিন্তু সেখান থেকে অসাধারণ ব্যাটিং করেছিলেন রাজেশ সিং এবং ব্যাট করছেন এখন পর্যন্ত সরফরাজ বলে খুব জোর গতিতে বল ছিল আটই আছে হয়তো বল দেখা যাক কি হয় এবং আউট অষ্টম উইকেটের পতন आउट झटका लगता हुआ आखिरी ओवर এগিয়ে যাবে বোলার राजा और राजा है गेंदबाजी करने के लिए সরফরাজের জন্য सरफराज के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज সরফরাজ চলেছেন ফিল্ডার সেখানে বিরোধী বানারা কোনো রান নাই আর সাথে রয়েছে শেষ 5 বল প্রেডিকশন করুন আমি ইউটিউব লাইভে আসছি প্রেডিকশন করুন স্কোর কত হতে পারে জানতে খান দাদা শেষ ওভার চলছে ও সরফরাজ बेहतरीन छक्का लाजवाब छक्का छक्कों की बारिश सरफराज के बल्ले से আর এই সাথে দুশোর গতি কিন্তু পার হয়ে গেছে এগিয়ে আসছে বোলার পরের বল एक छक्का क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है और यहाँ पर एक और लाजवाब छक्का निकलता हुआ सरफराज के बल्ले से और ये देखिए ये अंपायर डांस कर रहे हैं छक्के देने का इनका अंदाज नहीं डाला है यह देखिए और यहाँ पर एक रन से संतोष करना पड़ेगा दो रन वाह 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 सरफराज का व्यक्तिगत स्कोर है 83 और अकेले दम पर इन्होंने फॉरबिसगंज की नैया को पार लगाने का काम किया है बेहतरीन बल्लेबाजी सरफराज की आखिरी ओवर और यहाँ पर गेंद नाचती उछलती कूदती फांती चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो दोस्तों 217 रन बनाने में कामयाब हुई है फॉरबिसगंज की टीम। एक वक्त 3 विकेट इनके 7 गेंदों में निकल गए थे तो लग रहा था कि फॉरबिसगंज की टीम आज कोई करिश्मा नहीं दिखा पाएगी और लक्ष्य रखा 218 का। दूसरी पारी का खेल शुरू होता हुआ ज्ञानेश्वर की पहले गेंद के पीछे आए थे चंदन, हल्के हाथों से पुश किया, कवर्स एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली शॉट बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑन और एक खिलाड़ी घेरे के अंदर की बातें करें तो शॉट फाइन लेंगे। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को डीप मिड विकेट की एरिया में उछाला है, चौके के लिए शानदार चौका। ज्ञानेश्वर की गेंद पर पहले से कमिट हो गए थे चंदन और स्कूप करने की कोशिश। अक्सर ऐसे शॉट्स हॉकी में देखे जाते हैं, स्कूप गेंद के नीचे आके उसे बिल्कुल पलट दिया जाता है। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं, 4 रन बिना किसी नुकसान के। ज्ञानेश्वर राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए हल्के हाथों से स्मैश किया है लेग साइड में और जब तक गेंद को फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने अपने सीधे बदले, आंकड़ा 5 को चूमता हुआ। अमन बाया हाथ के बल्लेबाज हैं, ज्ञानेश्वर की गेंद का सामना करेंगे। 2 स्लिप लगा ली गई है, एक गली और एक स्लिप। खेलना चाहते थे सामने लेकिन गेंद अंदरूनी हिस्से को चूमते हुए शॉट फाइनल की दिशा में आई। न कोई नफा न कोई नुकसान, लेकिन एक डॉट गेंद अवश्य डाल दी गई। बूंद बूंद से खड़ा करता है ज्ञानेश्वर का पहला ओवर चलता हुआ। ये बिल्कुल हाथों में थमा बैठे और जैसी शुरुआत हुई थी फॉरबिसगंज की वैसी शुरुआत पटना के। ये बिली बॉर्डर का भी दादा लगता
में इनका नाम है अपने खास अदायगी के लिए। जिस अंदाज में ये इशारे देते हैं, जमीन पर लोट-पोट हो जाते हैं, उछलने कूदने लगते हैं, मानो बुढ़ापा इन पर छाया नहीं, 16 साल के जवान दिखते हैं। मैं तो दूर से जब इन्हें देख रहा था तो लग रहा था ये 16 साल के हैं, लेकिन जब नजदीक आया तो पता चला नहीं भैया 16 साल का इनका पोता भी है। रंजीत आए हैं, बहुत ही खूबसूरत शॉट कहलाता है जब आप गेंद के पीछे आते हैं, पुश करते हैं और गेंद कवर्स एरिया में चली जाती है जमीन के सहारे। तो मुकाबला बिल्कुल कांटे का नजर आ रहा है। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, 100 नंबर की जर्सी पहनते हैं। 100 का मतलब होता है परफेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने 100 मार्क्स प्राप्त कर लिए तो आप परफेक्ट हैं। क्या ये परफेक्ट खुद को साबित कर पाएंगे? गेंदबाज है अंश, रंजीत के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल खतरा हो सकता है। और जी हाँ, यहाँ पर अंपायर साहब जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अब चले जाइए। दस्तखत कर दिया मैंने, अपने 4 बीघे की जमीन मैंने आपको दे रहा हूँ। खाता खतियान पर दस्तखत कर रहे हैं अंपायर साहब। लीजिए, मैंने 4 बीघे की जमीन आपको दान कर दी, पीछा नहीं छोड़ रहा है। कमाल है। ओवर की समाप्ति हुई है, सफल ओवर संपन्न हुआ अभी यश का। और 2 विकेट के नुकसान पर पटना का कोई योग है। पूछो भाई, 11 लाइव जा रहा है, स्कोर नहीं हो रहा है। 11 for loss of 2 wickets after 2 overs. You are watching Malik Islam Memorial T20 Cricket Tournament organized by Sultan Nagar KMS Club and Lemonade. बहुत ही शानदार आए। बिल्कुल जो दबाव बनता है, जब कभी भी दबाव बनते हैं तो बल्लेबाजी को इसी तरह की बल्लेबाजी करने के लिए गेंदबाज मजबूर हो कर देते हैं। अगर 6 लगने वाला बॉल है तो उसमें बल्लेबाज संभाल देते हुए नजर आते हैं। ये रंजीत है, रंजीत के लिए थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन शफल किया खुद को बैकफुट पर। उछाल ज्यादा थी गेंद में, कमर की ऊंचाई तक गेंद आई थी। हल्के हाथों से पुश किया राजेश सिंह मुश्ताक अली विजय हजारे रणजी ट्रॉफी के एक दिग्गज प्लेयर को आप जो दोनों हाथों को अपने कमर पर टिकाए हुए हैं पॉइंट में, वो राजेश सिंह है, कैप्टन है टीम के। ज्ञानेश्वर को ज्ञान का पाठ पढ़ाया रंजीत ने। और छक्के की मदद से पूरे तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं, लेकिन 1 रन मिलने से रोक नहीं पाएंगे क्षेत्ररक्षक रंजीत को। इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल 18 को चूमता हुआ पटना का जीतने के लिए कोई चाहिए 200 रन। हेलो
स्क्रीन आपको देखिए अपना स्क्रीन में देखते पाओगे ऐसे शॉट्स सुनील ने गेंद को उछाला, कमजोर शॉट और सुनील भी अब यहां से जाना होगा सुनील को। पूरी तरह पटना की टीम पूरी तरह फंसती हुई जाल में फॉर्टिसगंज के गेंदबाजों के। 3 ओवर की समाप्ति हुई है और 3 विकेट के नुकसान पर इन्हें बाबू साहब बनना होगा। सिर्फ बाबू बनने से काम नहीं चलेगा, बल्लेबाजी में साहब बनेंगे बाबू, तब बाबू साहब कहलाएंगे, क्योंकि अब भी आपकी टीम 2 लक्ष्य से पीछे है। ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, गेंद को टर्न किया है, गेंद चली जा रही है तेजी के साथ। कमिट कर गए थे, डांसिंग डाउन द ट्रैक, लेग बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ और सिंगल के जरिए मुकाबले में 9 बॉल काफी कम दिखाई पड़े हैं, लेकिन जब 9 बॉल दिखाई पड़े हैं तो फ्री हिट पर निकले। चूंकि फ्री हिट था तो ऐसे में बल्लेबाज अटपटे शॉट लगाते हैं और उनका खतरा नहीं होता है, चौका निकलता हुआ काफी ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा, अतिरिक्त एक और चौका निकला था, एक वाइड रन हुआ है। 28 रन 3 विकेट के पतन के पश्चात। बेहतरीन कैच, क्या लाजवाब कैचिंग हुई है भाई। लीजिए, बैकफुट पर धकेल दिया है पटना की टीम को राजेश सिंह की टीम ने। বল হাতে ইয়েস, ব্যাট হাতে রবি এবং তার সাথে ওভারের সমাপ্তি। और लेट आने के लिए 10,000 रुपए का काम किया जाता है। उसी पेपर मैनेज नहीं कर पाए, उसके कमेटी की ओर से 10,000 रुपए के लिए उसको जुर्माना कर दिया। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है। चूंकि नॉर्मल हुई थी और उसमें जो हिट लगा था दो चौके के लिए चली गई थी, 5 रन मिले थे। रनों का आंकड़ा फिर से मैं बता दूं, ये गेंद बहुत गई। पहुंच नहीं पाए, बल्ले के किसी भी क्षेत्र से लगे, किसी भी हिस्से से लगे, छक्का होता है। ये देखिए
गियर पे हमारा बॉल रवि बनारस बहुत ही खूबसूरत बैटिंग और बॉलिंग, जिस तरह से बॉल थी उसी हिसाब से बॉल को संभाला रवि बनारस ने। रवि बनारस की एक सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है, 6 लगातार छक्के लगाते हैं तो 6 डॉट भी कर देते हैं गेंदों को। जमीनी शॉट रवि बनारस को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपने पिछले मुकाबले में देखा होगा, पाकिस्तान लीग में मोइन खान के बेटे ने अफरीदी के 1 ओवर में 4 छक्के लगा दिए और काफी कुछ इनका वजन, इनका शरीर भी मोइन खान के उस होनहार से मिलता हुआ। रनों का आंकड़ा इस सिंगल के जरिए चला गया है कुल 54 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो दबाव बढ़ता चला जा रहा है, एक तरफ विकेट्स भी गिरे हैं, 5 ओवर की समाप्ति हुई है, 54 रन बने हैं और अब कितनी गेंदें बची हैं 90 गेंदों में पटना को जीतने के लिए 164 रन चाहिए। हवा में गेंद है, हवा में लटक गए रवि बनारस। उम्मीदें बुझती हुई, उम्मीदों की किरण जो झिलमिला रही थी वो बुझ गई। रवि बनारस चले मायूसी के साथ पेविलियन, मायूसी में दर्शक बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में हमारे दाहिने हाथ की तरफ आई है। विकेटों का पतन थम नहीं रहा है, 7वां पतन, 7वां विकेट गिरता हुआ पटना टी20 की टीम मुश्किलों में जाती हुई। कहा तो शुरुआत जब की थी फॉर्टिसगंज की टीम ने तो 7 गेंदों में फॉर्टिसगंज के एक भी रन नहीं बने और 3 विकेट गिर गए और तब ऐसा लगने लगा था कि आज फॉर्टिसगंज की टीम यहां से बैनर लौटेगी। लेकिन क्या दमदार पारी खेली पटना की तरफ से। सरफराज ने 85 रन बनाए थे, 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे उनमें। हर गेंद को आप कैच नहीं बोल सकते हैं। अगर प्रत्येक गेंद को कैच ही कर ले खिलाड़ी तो फिर भाई क्रिकेट का खेल बिल्कुल मामूली सा बनकर रह जाएगा। कैच मुश्किल कैच पकड़े जाते हैं, साधारण कैच छूट जाते हैं, ये तो क्रिकेट का हिस्सा है और इन्हीं सब बातों की वजह से क्रिकेट आनंददायक खेल कहलाता है। शॉट तो बड़ा खींच कर मारा था लेकिन एक ही रन मिलेंगे और बहुत सुकून मिल रहा है आंखों को कि हमारे घर की माताएं बहनें भी इस मुकाबले का आनंद ले रही हैं। 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट है 7.88 का, रिक्वायर्ड रन रेट है 11.92 का, यानी लगभग समझे तो प्रत्येक ओवर में 12 रन बनाने की दरकार है। बुलबुल खान साहब का बड़ा
सहयोग रहता है ऐसे कार्यों में। खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में गेंद आई लेग साइड की दिशा में। बाकी झलक दिखा रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। दे दो मोबाइल दे दो। ये मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मालिक इस्लाम मेमोरियल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट को आपने जो हौसलों की उड़ान दी है, खासकर बुलबुल खान साहब ने, उन्हें सैल्यूट करता हूं। हाँ, शॉट तो बड़ा दमदार है, लेकिन क्षेत्र रक्षक को आप परास्त नहीं कर पाएंगे। एक रन से संतोष करेंगे आप, और इसी के साथ रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ, छूता हुआ धीरे धीरे बूंद से तालाब में कोशिश की जा रही है। ऐसा के साथ रिक्वायरमेंट 11.77 की होती हुई। ओवर संपन्न होता हुआ एक और तो कुल ओवर में समाप्त हुआ है। आज ओवर पटना टिंकू 11 का बोल है। ये नया ओवर शुरू होता हुआ, ये बॉबी है ना, ये बॉबी है ना। हेलो, गेंदबाजी करते हैं, चलने में डाला सनी यादव बोले, सन्नी यादव लंबी चौड़ी कदकाठी कंतागढ़ शरीर के मालिक सन्नी यादव, उनका सामना करना भी जब हमले हवाई हो तो मुनासिब यही रहता है कि आप खुद को बचा लें। कई बार हवाई हमले करता है ये जो रखे आज गिर जाए तो सकता है, ठीक से रख बोले निकाले रख दे तो ठीक से रख। इस तरह के शॉट्स से अब अपना दामन आप साफ नहीं कर सकते हैं। आपको जीत की रफ्तार पकड़नी है, लय पकड़नी है, ताल पकड़नी है, तो जलवे दिखाने होंगे। यॉर्क कराया, बल्लेबाज को आगे की तरफ खींचा और हल्की गेंद डाल दी सन्नी यादव ने। हवा में गेंद, लाजवाब शॉट, 71 तो बने हैं, लेकिन 7 विकेट भी गिर गए हैं। और लीजिए दनादन ओवर भी संपन्न हो रहे हैं, तो कुल ओवर नंबर संपन्न हो रहा है 9 और पटना टिंकू 11 का स्कोर है 71 रन। 7 विकेट के